अगर पश्चिमी यूपी में दलित और मुस्लिम वोट एक नए राजनीतिक विकल्प की तरफ मुड़ गए तो क्या समाजवादी पार्टी का गणित बिगड़ जाएगा? क्या मायावती के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लग सकती है? और क्या इस पूरे खेल का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिलेगा? 2027 से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रहे इसी बड़े बदलाव को आज समझेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा सवाल तेजी से चर्चा में है। क्या चंद्रशेखर आजाद 2027 के विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उनकी सत्ता परिवर्तन यात्रा में उमड़ रही भीड़ सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक संभावित राजनीतिक बदलाव का संकेत मानी जा रही है। बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और आसपास के जिलों में उनकी सभाओं में बड़ी संख्या में युवाओं की मौजूदगी ने सभी दलों का ध्यान खींचा है। चंद्रशेखर आजाद की सबसे बड़ी ताकत उनकी युवा छवि और जमीनी सक्रियता मानी जाती है। जिस तरह मायावती को दलित समाज में बहन जी के रूप में पहचान मिली, उसी तरह चंद्रशेखर आजाद की पहचान भाई जी के रूप में बनती दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल सिर्फ लोकप्रियता का नहीं, वोटों के अंक गणित का भी है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ दलित और मुस्लिम आबादी कई सीटों पर चुनावी परिणाम तय करने की क्षमता रखती है। सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी 25 से 50% तक है, जबकि दलित वोट भी बड़ी संख्या में मौजूद है। 2014 के बाद भाजपा ने गैर जाटव दलित वोटों में मजबूत पकड़ बनाई, जबकि जाटव वोटों का बड़ा हिस्सा बसपा के साथ बना रहा। दूसरी ओर मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ जाता रहा। यहीं पर चंद्रशेखर आजाद का राजनीतिक प्रयोग दिलचस्प हो जाता है। अगर वे जाटव और युवा दलित मतदाताओं के एक हिस्से को अपने साथ जोड़ने में सफल रहते हैं और साथ ही मुस्लिम समुदाय के बीच भी भरोसा बना लेते हैं, तो पश्चिम यूपी की कई सीटों पर नया समीकरण बन सकता है। समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती ये भी है कि विपक्षी राजनीति में मुस्लिम वोटों का जो बड़ा आधार उसके साथ माना जाता था, उसमें यदि थोड़ी भी सेंध लगती है तो उसका सीधा असर सीटों पर पड़ सकता है। वहीं बसपा के लिए भी ये चिंता का विषय हो सकता है। दलित युवाओं का एक वर्ग मायावती की बजाय चंद्रशेखर आजाद को ज़्यादा आक्रामक और संघर्षशील नेता के रूप में देखने लगा है। हालांकि तस्वीर इतनी सीधी भी नहीं है। मायावती के पास अभी भी एक मजबूत कोर वोट बैंक है जो चुनाव के समय बसपा के साथ खड़ा दिखाई देता है। वहीं समाजवादी पार्टी के पास मजबूत संगठन और व्यापक विपक्षी गठबंधन की संभावना है। दूसरी तरफ भाजपा के पास सत्ता, संगठन और व्यापक सामाजिक गठबंधन मौजूद है। लेकिन यदि चंद्रशेखर आजाद पश्चिम यूपी में दलित और मुस्लिम वोटों का एक नया गठजोड़ खड़ा करने में सफल हो जाते हैं तो कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। ऐसी स्थिति में विपक्षी वोटों का बंटवारा भाजपा के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। और यही वजह है कि आज भले ही चंद्रशेखर आजाद की सत्ता की दौड़ में सबसे आगे नजर आते हों, लेकिन 2027 में वो चुनावी नतीजों को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक बन सकते हैं। अब देखना ये होगा कि उनकी सभाओं में दिख रही भीड़ वोटों में बदलती है या नहीं, और क्या पश्चिमी यूपी का दलित मुस्लिम समीकरण वास्तव में नई राजनीतिक दिशा तय करता है। आपकी क्या राय है? क्या चंद्रशेखर आजाद पश्चिम यूपी में नया दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाकर 2027 का चुनावी गणित बदल सकते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए।